आगे बढ़ते हैं। बिहार लोकसभा आयोग यानी कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन अभ्यर्थियों को खदेड़ा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बिहार की राजधानी पटना से दिखा रहा है, जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। ये अभ्यर्थी यहां पर नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और इन्हीं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। ये सभी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ यहां बीपीएससी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे और इनको यहां से हटाने के लिए पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है। उसी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सर्वर के लिए वो टाइम बढ़ाया ताकि जो फॉर्म नहीं फिल किए हैं उनका, जिनका एज आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, जो बैठे 4 साल 5 साल से एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मौका मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबके हाथ में एक ही टाइम पे पैसा आ जाए। किसी के पास कभी आता है, किसी के पास बाद में आता है, ठीक है ना। तो उनके लिए डेट रीओपन किया जाए, एग्जाम का डेट आगे। अगर वो 10 दिन बाद भी एग्जाम लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सिर्फ डेट जो है वो एक्सटेंड कर दे और रीओपन कर दे फॉर्म का। तो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों को आप सुन रहे थे, यहां पर अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया है और ये सभी अभ्यर्थी यहां पर बीपीएससी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने के लिए। देखिए, अभी तक ये लोग कंफ्यूज है, संतुष्टि नहीं है। यहाँ पर कई अभ्यर्थी और हैं। कहाँ से आए हैं आप? यहीं पटना से हैं। अच्छा, लाठी चार्ज भी हुआ है? लाठी चार्ज हुआ है, कुछ बच्चा लोग का चोट भी लगा है। 1-2 आदमी के पुलिस उठा के ले गई है थाना पे। आप लोग यहाँ पे विरोध क्या? विरोध नहीं, हम लोग बस बीपीएससी से एक मांग कर रहे हैं कि आप 1 डे 1 पेपर कराइए। अगर वो कराना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम कराएंगे, तो उसका आप नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पष्ट कर दीजिए ना कि हम 1 डे में 1 शिफ्ट करा रहे हैं। जब आप बताए हैं कि 3 कलर के पेपर होगा, 3 शिफ्ट होगा, जब 3 शिफ्ट आपका पेपर होगा तो एक दिन में 3 वो शिफ्ट पेपर जब बना के भेज दिए हैं, बता रहे हैं कि उनके द्वारा एक नोटिस में लिखा गया था कि 23 तारीख को क्वेश्चन हम भेज दिए 3 कलर में, तो एक दिन में जब आप एग्जाम करा रहे हैं एक शिफ्ट में, तो फिर 3 को पेपर क्यों भेज रहे हैं? समझ रहे हैं? तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि आपका क्या है, बस हम लोग यही मांग रहे हैं। देखिए, ये बीपीएससी तानाशाही नहीं चलेगी। 1 शिफ्ट 1 पेपर की मांग, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का विरोध, ये मांगे जो अभ्यर्थियों की हैं। और यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। छात्र नेता दिलीप को भी चोटें आई हैं, जो हमें जानकारी मिली है। पहले उनको हिरासत में लिया गया था। हालांकि हिरासत में लेने से पहले बातचीत पुलिस से हो गई थी कि एक डेलीगेशन जो है वो चेयरमैन से मुलाकात करने जाएगा, अपनी मांगों को उन तक पहुंचाएगा। लेकिन देखते ही देखते लाठीचार्ज हो गया और उस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों को भी चोटें आई हैं। छात्र नेता दिलीप ने उनको भी चोट आई है और जो हमें जानकारी मिली है कि वो अभी इलाज करवा रहे हैं। तो लेकिन बावजूद इसके आप चारों तरफ की तस्वीर देखिए। जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित, उग्र हो गए। और अब सड़कों की ये तस्वीर देखिए, बीपीएससी कार्यालय से कुछ दूर पहले की है, चिड़ियाघर से पहले और बीपीएससी कार्यालय के बीच की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने हाथ में पोस्टर भी लिया हुआ है और नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग विरोध लगातार कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी हो गया, क्या होगा, कैसे इसका समस्या का समाधान? अब आप ही देखिए, आयोग मनमाना कर रहा है, कहीं से जायज नहीं। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आयोग किस तरह, मैथ का पेपर है नहीं, रीजनिंग का पेपर है नहीं, आयोग निर्धारित कैसे करेगा कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर टफ है? तो देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे अभ्यर्थी अब आगे की ओर फिर से, और पुलिस भी यहाँ पर पूरी अलर्ट मोड पर तैनात है और सड़क किसी तरीके से ब्लॉक ना हो, ये प्रशासन की भी कोशिश। और बार बार जब अभ्यर्थी इस ओर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर रोका जा रहा है और भारी संख्या में देखिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, लेकिन रोड ब्लॉक ना हो ये कोशिश। लेकिन अभ्यर्थियों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में हैं और यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। पहले अगर इन लोगों की मुलाकात हो जाती, लगातार हम ये बात बता रहे हैं कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पर आंदोलन आज था, क्या आप लोगों की मांगे हैं? जानकारी ये मिल रहा है कि कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, जो है उस पे इस पे लिखा हुआ है 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर नो नॉर्मलाइजेशन। आप लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, बीपीएससी कह रहा है कि हम कर ही नहीं रहे, तो कंफ्यूजन ही है नहीं आप लोग, आपके बीच में और बीपीएससी के बीच में? तो आके बैठ के क्लियर करे इस बात को, उनको आना चाहिए ना सामने, स्थितियाँ स्पष्ट हो, ये चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल।
क्या चाहते हैं? बीपीएससी स्थिति स्पष्ट करें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, एग्जाम का डेट एक्सटेंड करें। बीपीएससी जिस समय 19 तारीख को एक्सटेंड हुआ था एग्जाम को, तो वो नोटिस देके क्लियर किया था, तो इसमें क्लियर करने में क्या दिक्कत है बीपीएससी को? और बच्चों को जो 90,000 फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, अब रोड के उस पार बीपीएससी कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। हम एक बार अब तस्वीर दिखाएंगे, अपने सहयोगी अभिषेक जी से कहेंगे ये आगे बढ़े और आगे की अब तस्वीर दिखाए। बेली रोड पूरा ये ब्लॉक बीपीएससी दफ्तर के बाहर पास की ये तस्वीर देखिए और चारों तरफ आपको अभ्यर्थी नजर आएंगे। और अब ये लोग बीपीएससी कार्यालय के कुछ दूरी पे ये मौजूद हैं, यानी पूरी तरह से अब माने तो बीपीएससी कार्यालय ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश। और ठीक सामने वो सामने बीपीएससी कार्यालय का गेट है, चंद कदमों की दूरी पर। और यहाँ तक ये अभ्यर्थी पहुँच गए हैं। चारों तरफ इनका जमावड़ा है। नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी आप लोग मांग कर रहे हैं जी। जैसे कि हम लोग आयोग को बोले थे कि हम लोग को नोटिफिकेशन दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस पर कोई चुप्पी साधे हुए हैं। मगर हम लोग को अगर एग्जाम आ गया, एक सप्ताह बाद एग्जाम है, हम लोग अगर इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए ना। कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। एक बार आयोग नोटिस दे दे और बोल दे कि एक ही क्वेश्चन सारे बच्चों को मिलने वाले, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये कलर कोडेड की बात की गई है, ये कलर कोडेड से पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन होगी। हम लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, 1 महीना से ये डावाडोल चल रहा है। बीपीएससी एक नोटिस जारी करे कि हम नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ से खुद चले जाएंगे। हम लोग क्या पढ़ी, 6 दिन बाद एग्जाम है, सेंटर भी आ गया है। हम लोग को मांग है कि एक ही क्वेश्चन पेपर में एग्जाम। देखिए ये राहुल, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे पुलिस फिर से इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश और अभ्यर्थी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। चुकी इससे पहले ये लोग रोड के उस पार थे और अब ये लोग बीपीएससी कार्यालय के पास तक पहुँच गए थे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुई है और अब फिर से एक बार इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग गया है? अभी परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर श्री चंदन प्रिय सर गए हैं वहाँ पे बात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए वहाँ पे गए। बातचीत हो रहा है अब अंदर? हाँ, अभी गए हैं जस्ट। क्या लग रहा है समाधान हो जाए? समाधान हमको लगता है